इंडिया में एक कार ओनर ऑन एवरेज अपनी गाड़ी 6 से 8 साल तक चलाता है, तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ना कि एक इम्पल्स डिसीजन। हेलो एवरीवन, यार कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप भी 2026 में एक नई गाड़ी प्लान कर रहे हैं, तो इन 7 पॉइंट्स का ध्यान ज़रूर रखना ताकि आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिल पाए अपनी गाड़ी पे, जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से। पहला पॉइंट है रियल रनिंग कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन क्लेम्ड माइलेज। अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं विक्टोरियस पेट्रोल का, तो मारुति क्लेम करती है 21 की माइलेज। और अगर आप ऑन रोड एक्चुअल फिगर्स देखेंगे तो विक्टोरियस पेट्रोल आपको अराउंड सिटी में 11 से 13 की एवरेज दे देगी और हाईवे पे 16 से 18। और मिक्स्ड कंबाइंड माइलेज अराउंड 15, 16, 17। ड्राइविंग पैटर्न अगर आप रखते हैं कि 80 से 110। और अब बात आती है कि इतने सारे फ्यूल ऑप्शंस हैं मार्केट में, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, आपके लिए कौन सा बेस्ट है? दूसरा पॉइंट आता है सेफ्टी का। इंडिया में डेली 400 रोड एक्सीडेंट होते हैं ऑन एवरेज। और देखा गया है कि जो गाड़ियाँ 5 स्टार सेफ्टी रेटेड हैं, उनमें पैसेंजर्स ने 30 से 40% कम इंजरी रिस्क एंड्योर किया। आजकल बेसिक कार फीचर्स हैं ईएससी, एबीएस विद ईबीडी, चारों डिस्क ब्रेक्स और स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें गाड़ी लेते टाइम। एयरबैग 6 एयरबैग का होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी गाड़ी सेफ है। गाड़ी का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी मैटर करता है, जो कि हम टाटा में देखते हैं। धीरे-धीरे अब मारुति इम्प्रूव कर रही है। अभी तक बस मेरे को विक्टोरियस पे ही यकीन है, मारुति में और डिज़ायर पे। और बाकी वॉक्सवैगन हो गया, स्कोडा हो गया, ये सब गाड़ियाँ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दे रही हैं महिंद्रा के साथ-साथ। तो हाँ, आप 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग की तरफ ज़रूर जाना और ये मत देखना, सिर्फ़ ये मत देखना कि अगर मेरी गाड़ी में 6 एयरबैग है तो मेरी गाड़ी सेफ है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तीसरा पॉइंट आता है बेसिक फीचर्स का। यार कार लेना एक बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने अभी एक गाड़ी ले ली तो कम से कम आप 6 से 8 महीने एक ही गाड़ी चलाने वाले हैं। तो आपकी गाड़ी में बेसिक फीचर्स सारे होने चाहिए। बेसिक फीचर का मतलब ये नहीं है कि आपने 8-10 स्पीकर लगवा लिए और ये सब, बट नहीं, लेकिन आपकी गाड़ी में रियर पार्किंग कैमरा, एडजस्टेबल हैंड रेस्ट, एडजस्टेबल आर्म रेस्ट और उसके साथ-साथ इफेक्टिव कूलिंग वाला एसी और टर्निंग रेडियस गाड़ी का अच्छा होना चाहिए। तो इस चीज़ों से गाड़ी एक परफेक्ट कार बनती है। फोर्थ पॉइंट आता है आफ्टर सेल्स कॉस्ट ओवर ओनरशिप पीरियड। पहली चीज़ है कि आपकी गाड़ी जो आपने ले ली है, उसमें हर सर्विस में ऑन एवरेज गाड़ियों की 10 या 15,000 रुपए सर्विस होती है, तो हर सर्विस पे कितना खर्चा आने वाला है? अगर मैं मेरी ग्रैंड आई-10 के एक्सपीरियंस से बताऊँ, तो मेरी गाड़ी का ऑलमोस्ट 5 से 6,000 सर्विस कॉस्ट आता था। मैंने सारी गाड़ी की सर्विस hyundai शोरूम से ही कराई थी। आपकी मर्ज़ी है, आप अंदर से कराते हैं या शोरूम के बाहर से कराते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप शोरूम वालों से ही अपनी सर्विस कराएँ। दूसरा पॉइंट आता है पार्ट्स अवेलेबिलिटी, कि आपकी गाड़ी के पार्ट्स कितनी जल्दी, कितनी फ्रीक्वेंट अवेलेबल हो जाते हैं, अगर आपका कभी कुछ एक्सीडेंट या ऐसा कुछ होता है, गॉड फॉरबिड ना हो। तीसरा पॉइंट आता है कि पार्ट्स का कॉस्ट कितना है। मारुति के पार्ट्स काफ़ी सही रेट में आते हैं और बाकी अगर दूसरी गाड़ियाँ देखें जैसे वॉक्सवैगन, स्कोडा, इनके पार्ट्स थोड़े महँगे हैं। hyundai के पार्ट्स भी थोड़ा प्रीमियम साइड में ही रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है सर्विस इंटरवल। मारुति की गाड़ियाँ बोलती हैं कि आप हर 10,000 किलोमीटर में सर्विस कराओ। वॉक्सवैगन और टाटा बोलता है कि हर आप 15,000 किलोमीटर में सर्विस कराओ, तो ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन ऑन एवरेज मेरा ये मानना है कि 10,000 किलोमीटर बाद सर्विस करा ही लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा महसूस होता है कि गाड़ी सर्विस माँगने लग जाती है। अगला पॉइंट आता है गियर बॉक्स टाइप का। डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइविंग स्टाइल क्या है। आप टोटली सिटी में गाड़ी चला रहे हैं या फिर आप हाईवे रन्स करते रहते हैं। आपकी 70% हाईवे रनिंग है, 30% सिटी रनिंग है। अगर आपकी कंप्लीट सिटी रन है तो आई विल रिकमेंड कि आप एएमटी या सीवीटी गियर बॉक्स की तरफ ही जाएँ, क्योंकि पेट्रोल में आपको काफ़ी थकान होगी। अगर हाईवे रन्स कर रहे हैं तो आप मैनुअल की तरफ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एएमटी में थोड़ी नॉर्मल मैनुअल से देखा जाता है कि ऑन एवरेज थोड़ी बेटर एफिशिएंसी मिलती है, सीवीटी में थोड़ी कम एफिशिएंसी मिलती है। 6 पॉइंट आता है हमारे पास रीसेल वैल्यू। अगर आप 5 साल बाद गाड़ी बेचने का प्लान करते हैं, तो ब्रांड जैसे Hyundai, मारुति, इनकी बेटर रीसेल वैल्यू मिलेगी आपको 5 साल बाद में भी 60 टू 65% ऑफ द ओरिजिनल। और ब्रांड जैसे रेनॉल्ट, निसान, इन पे आपको आपकी रीसेल वैल्यू कम हो जाएगी 5 साल में ही, जो कि अराउंड 40, 45, 50% तक रहेगी। काफ़ी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं रीसेल वैल्यू पे। एक सबसे अच्छा पॉइंट है कलर, आप कौन-सा कलर डिसाइड कर रहे हैं। रीसेल वैल्यू के टाइम पे देखा जाता है कि व्हाइट और सिल्वर पे बेटर रीसेल वैल्यू मिलती है इन कंपेयर टू रेड, येलो, ब्लू, अगर आप ऐसे कोई कलर ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि आपने अपनी गाड़ी की कंडीशन कैसे मेंटेन कर रखी है, गाड़ी एक्सीडेंटल है कि नहीं, और ये सब। और तीसरा पॉइंट ये भी आता है कि अगर आपकी गाड़ी मिड वेरिएंट है तो एक अच्छा प्राइस फैच करती है। टॉप वेरिएंट्स ऑब्वियसली ऐसा लगेगा कि यार ज़्यादा पैसे देके हमने गाड़ी खरीदी तो ज़्यादा होगा, लेकिन नहीं, जब कार रिसेल में जाती है ना, तो नॉर्मल बायर ये सोचता है कि यार किसी को टॉप वेरिएंट नहीं चाहिए, सब मिड वेरिएंट हो, सारे बेसिक के फीचर्स हों, तो हाँ, इज़ गुड टू गो। अपना एग्जांपल लेता हूँ मैं ग्रैंड आइटन स्पोर्ट्स का। मैंने 2017 में ली थी। अभी मार्च 2026 में ये गाड़ी को 9 साल कंप्लीट हो जाएँगे। मैंने ये गाड़ी ली थी 6.5 लाख की, और अब मैं इसको बेचने जा रहा हूँ 9 साल और 1,07,000 किलोमीटर बाद। तो मेरे को अभी अराउंड मार्केट में प्राइस मिल रहे हैं, लोग मेरे को ऑफर कर रहे हैं 2.5 लाख तक। तो 9 साल में इसकी वैल्यू गिरी ऑलमोस्ट 60% और 40% ओरिजिनल वैल्यू बची है।
इंडिया में 50% कार यूज़र्स अपनी गाड़ी को लेके 3 कारण से परेशान हैं। पहला है रनिंग कॉस्ट। अब उन्होंने मान लो पेट्रोल में कार ले ली और उनकी रनिंग ज़्यादा है और वो परेशान हो रहे हैं कि काश डीज़ल या सीएनजी की तरफ चले जाते। सेकंड है पुअर सर्विस। आप जिस कंपनी की गाड़ी ले रहे हैं वो अच्छे से आपको आपकी कार मेंटेन करके और सर्विसिंग में टाइम लग रहा है, टाइम पे गाड़ी नहीं मिल रही या नंबर नहीं आ रहा, इन चीज़ को लेके परेशान है। टाटा यूज़र्स ये एक छोटी सी चीज़ कुछ-कुछ सर्विस स्टेशन पे काफ़ी रिपोर्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है मेंटेनेंस या फिर सेफ्टी। कार सेफ्टी को लेके अब लोगों को लगता है, क्योंकि मैंने बताया था एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि पूरा इंडियन मार्केट सेफ्टी की तरफ जा रहा है। तो एक कार सेफ्टी को लेके लोगों की काफ़ी चिंता रहती है। और एक पॉइंट और हम ऐड कर सकते हैं, कार मेंटेनेंस, कि अब हमारी गाड़ी का यार मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आता है। अगर कोई गाड़ी हमारी कभी एक्सीडेंट हुई है तो पार्ट्स बहुत महँगे हैं या फिर कुछ भी चेंज हुआ, सर्विसिंग कॉस्ट, तो इन सब चीज़ों को लेके ही मेनली इंसान परेशान होता है। इसलिए मैंने पूरी वीडियो बनाई कि आप अगर नई गाड़ी ले रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स आप कंसीडर करें। सिर्फ़ इमोशंस में ना बह के लॉजिक से सोचें। क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ, गाड़ी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और मैं चाहूँगा कि अगर आप अपना 10-15 लाख रुपए कहीं लगा रहे हैं तो वो सही जगह पे लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।